ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस्लामाबाद से एक अपडेट हमारे पास आ रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जहां पे तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया है। आपको एक बार फिर आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। यह ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। इससे पहले आपको मालूम है पार्लियामेंट के अंदर जो मुख्तलिफ इस्तीफे पेश किए थे तहरीक रहनुमाओं ने, और फिर उसे वापस लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर नेशनल असेंबली ने उनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया था। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह आम डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया है, और यह एक ऑफिशियल अपडेट है इस वक्त जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के इस्तीफों को कबूल किया था स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जिस पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया था, और उनके जो 45 अराकीन हैं उन्होंने इन दी एंड ये कोशिश भी की थी कि उनके इस्तीफे कबूल ना किए जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं के और इन मेंबर नेशनल असेंबली के मेंबर पार्लियामेंट के जो इस्तीफे हैं उनको कबूल कर लिया गया था। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह बताया, इलेक्शन कमीशन ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया गया है, और यह ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जहां पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी पोजीशन को लेते हुए। यहां पे आपको बताना जरूरी है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट से निकल गई थी, और तमाम अराकीन ने अपने इस्तीफे पेश किए थे स्पीकर के सामने, जिस पर पहले स्पीकर ने यह कहकर इस्तीफे मंजूर करने से इनकार किया था कि तमाम अफराद को फर्दन फर्दन आकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करनी है, उसके बाद ये इस्तीफे कबूल किए जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जब यह इंदिया दिया गया कि वो दोबारा पार्लियामेंट में या कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, शायद ये सारी डेवलपमेंट का एक आखिरी हिस्सा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मजीद 43 अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया है, और इस तरह तहरीक इंसाफ के सभी अराकीन को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया है। यह ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जिस वक्त इस्लामाबाद से सामने आ रही है। हम कोशिश करेंगे हमारा राब्ता भी और इस हवाले से आपको आगाह करें। इससे पहले जो पंजाब असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की डेवलपमेंट है, उसमें तहरीक इंसाफ ने जहां पे उसकी हुकूमत थी असेंबलियां तहलील की थी, और यहां पे निगरान सेटअप्स का क़याम अमल में लाया जा चुका है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब यह अहम फैसला सामने आया है, इस पर तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होती है, तहरीक इंसाफ इस मामले को किस जानिब लेकर जाती है, यह हमें देखना होगा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया। क्या आपके पास मजीद अपडेट्स है इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के मजीद 43 अराकीन को डी नोटिफाई किया है।